बहुत ही अच्छा है ये पुलिस जो भी कर रही है हमारे हिमाचल की। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। 11 सालों से हो रही है और ये 11th है। मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में बच्चे आए हुए हैं और अवेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हो, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ एक रुझान है उनका। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। देख रहे हैं कि नशे के खिलाफ भी अभियान चलाया गया क्योंकि नशे की तरफ हमारा युवा जा रहा है। यस सर। ये किसको क्या कहना चाहिए? आई थिंक युवाओं को नशे से बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि युवा ही है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वही लोग ये सब चीज़ें करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कुछ होगा हमारे देश का। अगर युवा अपने करियर पे फोकस करे, देश के प्रोग्रेस में हेल्प करे और इन चीज़ों से दूर रहे तो हमारा देश काफ़ी अच्छे आगे तरक्की कर सकेगा। हेल्थ वाइज देखा जाए तो इस तरह की मैराथन होनी चाहिए। यहाँ हर साल होती है, हर साल होनी चाहिए, आगे भी होनी चाहिए। मैं विश करूँगी कि आगे भी हो और मतलब हिमाचल पुलिस को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं ये सब करने के लिए। थैंक यू। आपका नाम? संजय कुमार सर। संजय जी बताइए, आप हाफ मैराथन में आए हैं, नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। मैं देखता हूँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ, बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे और जब मैंने यहाँ पे मैसेज पढ़ा कि ये जो दौड़ हो रही है, मैराथन हो रही है, नशे के खिलाफ हो रही है, तो बच्चा जितना नशे की तरफ जा रहा है, अगर वो रनिंग में पार्टिसिपेट करता है, दौड़ता है, तो उसका ध्यान नशे की बजाय इधर आ जाएगा। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं और ये बड़े दुख की बात है कि अभी तक ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। अभी सरकार को भी, पब्लिक को भी, पेरेंट्स को भी ये अभियान चलाना पड़ेगा कि नशा मुक्त भारत हो। जब नशा मुक्त भारत होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अवेयरनेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरी सर। ये इससे एक तो आप मेंटली, हेल्थ इज़ वेल्थ ना, मेंटली आप फ्रेश रहेंगे, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। जो बच्चा डिप्रेशन में आता है वो डिप्रेशन में नहीं आएगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए। पोजीशन मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आप अपने स्वास्थ्य की ओर भागो। जब आप दौड़ेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारी आपको नहीं लगेगी। हम क्या सोचते हैं कि बैठे बैठे पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ लगाते हैं? बीमारी में। और ये आप जो रनिंग कर रहे हैं, इसमें आपको पैसा भी मिलेगा और आप शारीरिक रूप से फिट भी रहेंगे। ये 21 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये शायद सेक्रेट तक होगी, फिर वहाँ से टर्न होके जहाँ तक हमें बताया गया है। थैंक यू। आपका नाम? शिवराम जी। शिवराम जी, आपकी एज? 70 साल। आप बताइए, आप हाफ मैराथन में दौड़ने आए हैं, क्या मैसेज? मैं दौड़ने के लिए आया नशावृत्ति के लिए। ये नशा, जब वो मैं 70 साल का मैं दौड़ सकता हूँ तो 15 साल के बच्चे 20 साल के क्यों नहीं दौड़ सकते? हमारे को चाहिए कि दौड़ना चाहिए और ये नशावृत्ति के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा है। ये महाराज तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। ये प्रोग्राम होने चाहिए, ये बहुत अच्छे जी, ये हो रहा है, ये बहुत अच्छे। इससे जो है हम बच सकते हैं। हम इससे काफ़ी फ़ायदा, मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। मेरे को क्या नाम, काफ़ी बच्चे हमारे जो आए मेरे साथ ये नशावृत्ति से बिल्कुल बचे हुए हैं। ये हम बहुत आभारी हैं आपके, जो आपने ये काम चलाया, ये कार्य चलाया, ये चलते रहना चाहिए। और इसका जैसे आज हम देख रहे हैं और हम वैसे ही चलना रहना चाहिए ये काम। हाँ जी, आपके यहाँ बहुत आभारी हम आप लोगों के। ये नशावृत्ति के लिए है, ये क्या नाम की, ताकि ये नशा ना हो। इससे काफ़ी ये फायदा हो सकता है हमारे को। ये बहुत ही है ये हमारे लिए जी। हम बहुत। मेरा नाम रोहन ठाकुर। रोहन बताइए, हाफ मैराथन हो रही है, युवा बहुत ज़्यादा आए हैं, नशे के खिलाफ ये अभियान है, क्या एक्सपीरियंस? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कहावत सुनी थी मैंने कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर जैसी आजकल की सिचुएशन है हिमाचल में और पूरे विश्व में, तो मुझे लगता है कि खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब। तो आजकल की युवा पीढ़ी को अगर नशे से दूर रहना है तो खेल को एक अपने दिनचर्या के अंदर उसको शामिल करना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और फिज़िकल स्पोर्ट्स से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो नशे की तरफ उनका जाना बहुत कम होता है, बल्कि वो इंसान जो लाइक नॉर्मल डे रूटीन जीता है
वो उनका कहीं ना कहीं नशे में जाना बहुत इजी हो जाता है। पर जो इंसान स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा होता है, चाहे रनिंग हो या कोई किसी भी प्रकार का कोई खेल हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जो यहाँ की इंस्टीट्यूशन ने लिया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार के और भी आगे आने वाले समय में ऐसे कार्य हों, ताकि आजकल की युवा पीढ़ी को ये संदेश मिले कि नशा एक धीमा जहर है और नशे से हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोग और जो हमसे जुड़े होते हैं, समाज और हमारा मोहल्ला, सब किसी न किसी स्तर पे ख़राब होते हैं। चाहे वो फिजिकल लेवल हो, चाहे वो मेंटल लेवल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल हो। पहले नशा आपको एक फिजिकल लेवल पे मार देता है, फिर आपको मेंटली इल करता है, फिर हम आध्यात्मिक शून्यता जिसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी जिसे कहा जाता है, तो इंसान स्पिरिचुअल बैंकरप्ट हो जाता है। तभी हम सुनते हैं कि नशे में इतने बड़े बड़े कोई अपराध कर देता है, कोई ये कर देता है, क्योंकि नशे में इंसान अंधा हो जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट पुलिस ऑफ हिमाचल इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है मैराथन का, और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में और इस तरीके के प्रोग्राम हो। मैराथन हुई है, कितनी महत्वपूर्ण है आज की युवा पीढ़ी के लिए इस तरह का? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल पुलिस को इसके लिए धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल का बनाने के लिए हाफ मैराथन की शुरुआत किया है। पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों से लेकर के दिव्यांग जन तक जो है इस कार्यक्रम में है, इस दौड़ में है। और ये न केवल हिमाचल बल्कि बाहर से भी लोग आए हुए हैं यह संदेश देने के लिए कि हिमाचल को नशा मुक्त होना ही चाहिए। तो मैं अपील करता हूं कि हिमाचल के सभी वासियों से कि वह अपने अपने गांवों में पुलिस के इस अभियान को सहयोग देने के लिए, कोई भी हो तो नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य करें। क्या और इसमें बढ़ावा देना चाहिए? मैराथन तो हो जाती है, उसके बाद और इसमें आगे कोई और कदम उठाना? अब इसके आगे की स्थिति में यह है कि हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्री जी को भी मैंने बुलवाया था, उनके साथ भी डिस्कशन किया है। अब पंचायत स्तर पर जो पंचायत से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी वार्ता कर करके और उनको लगाया जाएगा। उसके साथ ही साथ विद्यालयों में भी हम प्रयत्न करेंगे कि वहाँ भी लोग लग कर करके हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य करें। देखिए, हिमाचल पर अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में इस देवभूमि की पवित्रता खत्म हो जाएगी। इस नाते निश्चित रूप से सभी लोगों को मिल करके कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। सर, इसके अलावा नहीं, हम इस बात की तो अपील जरूर करेंगे कि सभी को सौहार्द बना कर करके कार्य करना चाहिए। कानून को अपने तरह से जो कानून करता है उसके लिए कार्य करने के लिए लोगों प्रेरित हो। और मैं समझता हूं कि आंदोलन हो, कोई नहीं, शांतिपूर्ण हो। जो भी अपनी बात कहें, प्रशासन से कहें, शासन से कहें, इस बात के लिए निश्चित रूप से करना चाहिए। किसी को अपनी बात कहने की छूट है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की किसी को भी छूट नहीं है। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ड्रग्स के अगेंस्ट जो अवेकनिंग करने का है, और जिस प्रकार से नशे का जो दुष्प्रभाव हमारी सोसाइटी पे पड़ता जा रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए जो एक तरीका है लोगों को अवेयर और अवेकन करने का, तो युवाओं से और सभी वर्गों से आज पुलिस विभाग द्वारा ये आह्वान किया गया कि आइए एंड रन फॉर द अगेंस्ट द ड्रग जो कैंपेन है। तो आज देखा आपने कि कितनी भारी संख्या में लोगों में उत्साह है, और सभी लोगों ने यहाँ पे जो है हर एज के और हर वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और ऑनरेबल गवर्नर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सोसाइटी में जो ड्रग्स का जिस प्रकार से बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है और युवा पीढ़ी पर विशेष करके जिस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों की चुनौती से निपटने के लिए आम जनमानस को हम सचेत करें, अवेयर करें और एजुकेट करें। उस दिशा में एक प्रभावी और असरदार कदम रहता है। और साथ साथ में स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, कि हमारा समय जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, और जो इतनी लंबी रेस भागेंगे उनको फिट होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति ड्रग्स से प्रभावित है, इफेक्ट है, डेफिनेटली उसकी हेल्थ पे, फिजिकल फिटनेस पे फ़र्क पड़ता है।
और ये स्पोर्ट्स जो अट्रैक्ट करती है एडवेंचर के लिए और साथ साथ में जो है अपने हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए। तो इन सभी पहलुओं के साथ जो है लगभग 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये हाफ मैराथन है जो कि हिपा में जाके जो है वहाँ से यू टर्न होगा और डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है इसमें प्रतिभागी जो है हिस्सा ले रहे हैं। हर एज के लोग हिस्सा ले रहे हैं और हमें आशा है कि जो ड्रग्स का जिस प्रकार से दुष्प्रभाव हमारे समाज पे हुआ है, इस प्रकार के कदमों से जो है लोग सचेत भी होंगे, अवेयर भी होंगे, अवेकन भी होंगे और इस चीज़ जो नशा मुक्त होने में जो है हम लोगों को मदद मिलेगी। सर लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? आप स्वयं देख रहे हैं कि बच्चे और जवान जो हैं और इवन एजड लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ करके और इवन जो स्पेशली एनेबल्ड हमारे जो बच्चे हैं वो भी जो स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं वो भी सभी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये समाज का सबसे बड़ा कंसर्न है, माता पिता का कंसर्न है, सोसाइटी का कंसर्न है, हर व्यक्ति का कंसर्न है कि हमारा समाज नशे से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि हमने देखे हैं दुष्परिणाम, युवाओं को देखा है और लोगों को देखा है जो नशे से दुष्प्रभावित रहते हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से चोट पहुँचती है। तो ये सब चीज़ से मुक्ति पाने के लिए जो है ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें सोशल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है और उसी दिशा में एक कारगर कदम है। और हम आज हमारे पुलिस विभाग ने, हिमाचल पुलिस ने इसको आयोजन किया है और इस आशा के साथ किया है कि लोग दृढ़ता के साथ और संकल्प के साथ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सिर्फ दौड़ने में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन इसको ख़त्म करने में भी हिस्सा लेंगे। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा अभियान है और बहुत ही अधिक संख्या में लगभग 3000 के आसपास प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। देखिए, ये तो मिशन मोड के रूप में नशे के खिलाफ काम करने की आवश्यकता है और जिला प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से इस मामले में सजग है और बहुत ही अधिक कार्रवाई जो है इस सिलसिले में हो रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा जो अपना खुद का शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी एक अच्छे हिमाचल की जो है वो निर्माण हो सकता है। तो ये एक मिशन मोड के रूप में हर जगह, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे युवक मंडल हैं, महिला मंडल हैं, हमारी अप्रोच जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह से है कि सभी लोग जो हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। जैसे मान लीजिए कुछ थोड़ा अपने आसपास के क्षेत्र में काम करें, कुछ थोड़ा अपने आप को खेलों में ला लें ताकि अपने ऐसी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहें जिससे वो जो है अपने आप को अच्छी शरीर का उसमें निर्माण हो सके। तो सभी आपस में इस चीज़ के लिए जो एक दूसरे को प्रेरित भी करें कि हमें खेलकूद में आगे जाना है, अपने डिसिप्लिन में रहना है, पढ़ाई में आगे रहना है। और मैं समझता हूँ कि एक इस तरह की डिसिप्लिन की आवश्यकता है और ताकि हम इस जो बुराई है जो हमारे ज़िले में जो पनपने का एक प्रयास कर रही है, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो पूरी तरह से जिस पर मजबूती से जो है जिस पर कार्रवाई की जा रही है, तो यही है क्या। और इसी तरह से इस तरह की दौड़ों का जब आयोजन किया जाता है तो उसमें एक मूवमेंट बनती है और आपने देखा होगा एक दूसरे के साथ लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं। इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज़ आज नज़र देखने में आई कि हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इस तरह की जो नशे के प्रति हम लोगों में सब में इतनी व्यापक चिंता है, उसका असर जो है वो हर वर्ग पर है। तो इसलिए सब लोग जब मिलकर के काम करते हैं तो हम समझते हैं कि एक हम नशामुक्त हिमाचल का, नशामुक्त ज़िले का आवश्यकता के हिसाब से हम इसका निर्माण अवश्य करेंगे। इसको सर गांव पंचायत लेवल तक भी रहेगा? बिल्कुल। ये देखिए, जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं और मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जैसे हमारे 2 तारीख को सभी जगहों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें ये एक बहुत मजबूत एजेंडा है। क्योंकि ये बात केवल मात्र हम शहर में ही सीमित नहीं है। हमारा क्षेत्र डोडरा कुआर है, चौपाल है, नेरवा है, रोडू का एरिया है, पूरा एंटायर जो ज़िला है बहुत दूर दराज तक फैला हुआ है। दुर्गम क्षेत्र भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये जो अलग है, ये जो ज्योति है जगाने वाली, जो भावना की है, ये तो ग्राउंड लेवल तक ले जाने की आवश्यकता है। तो इस पर ग्राम सभा जो है वो सबसे मजबूत माध्यम है। तो हमने सभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को इस बारे में निर्देश दिए हैं, जो आपस में लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के आपस में सहयोग से एक व्यापक लेवल पे एक नेटवर्क की भी डेवलपिंग इसमें की जा रही है। जैसा अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी कहा कि ओथ जो दिलाई है, जिसमें बताया गया कि हम इस तरह के जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी सूचना भी जो पुलिस को दें आप, तो उसमें पुलिस को काम करने में थोड़ा जो है उसमें आसानी होती है और उसमें एक मजबूती से ऐसे लोगों पर शिकंजा पाया सकता है जो ऐसे लोगों को नशे के बीच में डालने का प्रयास कर रहे हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।